हेलो दोस्तों, नमस्ते। हेलो डॉक्टर शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ। मेरा नाम है कुमकुम यादव और मैं अयोध्या से हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ग्लूकोमा यानी समलबाई। बहुत सारे लोगों को समलबाई हो जाता है और जो ये होता है काफ़ी नुकसानदायक होता है उनकी आँखों के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ मैम है जिनका नाम है डॉक्टर पूनम तिवारी। तो मैम से जानते हैं इसके क्या लक्षण होते हैं और किन कारणों से होता है, इसका निदान क्या है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि ग्लूकोमा एक लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का। ऐसे ही हमारे देश में ब्लाइंडनेस के कई कॉज हैं, लेकिन एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात आती है कि ग्लूकोमा होता क्या है। लोगों को पता ही नहीं है कि ग्लूकोमा क्या है ना। तो ग्लूकोमा को बहुत लोग जैसे हिंदी में समलबाई कहते हैं, कुछ लोग काला मोतिया कहते हैं। तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे पेशेंट की जो रोशनी है वो कम होने लगती है। ठीक है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। तो ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि आँख का प्रेशर वो बढ़ता है। कारण कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी पीछे ऑप्टिक नर्व होती है रेटिना में, उस पर प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर आँख का बढ़ता है जिसकी वजह से उस पर दबाव पड़ता है ऑप्टिक नर्व में। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी जो नर्व है वो उसके जो फाइबर्स होते हैं वो सूखना शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही वो धीरे धीरे सूखते जाते हैं, धीरे धीरे हमारी रोशनी कम होती चली जाती है। और एक बार अगर रोशनी कम हो गई तो वो वापस किसी भी चीज़ से नहीं आ सकती है। मैम, समलबाई अगर होता है लोगों को तो किन कारणों से हो जाता है और इसकी उम्र क्या होती है। देखिए, यूजुअली क्या है कि ग्लूकोमा कहा जाता है, जैसे स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने बताया कि ये एक ब्लाइंडनेस का कॉज है। अगर हम टाइमली दवाइयाँ लेते हैं या सर्जरी या लेज़र जिसकी भी हमें ज़रूरत पड़ता है, डिपेंड करता है कि आपका कॉज क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जैसे कि ये दो तरीके के होते हैं। तो एक होता है एंगल क्लोज़र और ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो जब हम मोस्ट कॉमनली ओपन एंगल ग्लूकोमा है, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। पेशेंट हमारे पास आता है, उसको कोई सिम्टम या कोई साइन नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होती है, बाकी कोई हर चीज़ लगभग नॉर्मल होती है। ठीक, फिर जब पेशेंट की उम्र 40 से ऊपर हो गई या 55 साल का हो रहा है या और एज हो रहा है, फिर पता चलता है कि उसको बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, खासकर उन पेशेंट में जिनमें रिस्क ज़्यादा है। रिस्क कैसे, अबव 40 ईयर्स सभी को स्क्रीनिंग करानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पेशेंट हाइपर ओपिक है, प्लस के लेंसेज लगाता है, ग्लासेस पहनता है, तो उसका भी ज़रूरी है क्योंकि उसमें भी चांसेस ज़्यादा है होने का। ठीक है, या अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है, किसी को पहले से ही ग्लूकोमा है तो भी आपको होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपना टाइमली रूटीन पूरा चेकअप कराते रहें। ठीक, या फिर जो है अगर आपको माइग्रेन है, हाइपरटेंसिव हैं या डायबिटिक हैं तो भी ज़रूरी है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी कॉर्निया की थिनिंग है, सेंट्रल कॉर्निया थिनिंग है, तो भी आपको स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए। ठीक है, तो मेन ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसका सिम्टम नहीं आते हैं तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। हाँ, अगर हम एंगल क्लोज़र की बात करें, उसमें क्या होता है, पेशेंट को एकदम से पेन होगा, सडन पेन होगा, तो तुरंत डॉक्टर के पास आता है। ठीक है, या वॉमिटिंग भी साथ में उसके साथ एसोसिएट हो सकती है। ठीक है, हेडेक के साथ कंप्लेन करेगा। तो जब ये सारे सिम्टम आते हैं तो पेशेंट तुरंत दौड़ के आता है। इसलिए हमारे पास जो ओपन एंगल वाले आते हैं वो पेशेंट कम आते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर जो है दिक्कतें हो रही हैं। वो तो जब स्क्रीनिंग कराएगा तब हमें पता चलेगा। इसलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होता है। अगर टाइमली हमें पता चल जाता है और हम ट्रीटमेंट पेशेंट को दे देते हैं तो पेशेंट डेफिनेटली जो रोशनी उसकी आँख में बची है वो बची रहती है, बनी रहती है। कितना ये नुकसानदायक होता है आँखों के लिए। कहते हैं कि अगर समलबाई हो जाता है तो इसका इलाज अगर शुरुआती दौर में जैसे आपने बताया तो हो जाता है, लेकिन अगर इसको नहीं मतलब इंसान को नहीं पता चल पाता है तो इसका इलाज जो होता है संभव नहीं होता है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है जैसा कि आपने बोला। देखिए, एक बार मैंने जैसे पहले शुरुआत में भी बोला, अगर एक बार ग्लूकोमा की वजह से आपकी रोशनी चली गई तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। ठीक है,
लेकिन अगर आपकी रोशनी, मान लीजिए आप हमारे पास आ जाए हैं, आपकी रोशनी 6/6 है, ठीक है, हमने जो आपको ट्रीटमेंट दिया, चाहे मेडिसिन के तौर में दिया, चाहे हमने लेज़र करा या फिर हमने सर्जरी करा, अगर हमने आपके प्रेशर को कंट्रोल कर लिया, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी आँख के अंदर जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व, इसमें कितना डैमेज हो चुका है और कितना अभी बाकी है, उसके बेसिस में जो हम प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपको बोलेंगे। अगर आपने दवाइयों से वो मेंटेन कर लिया तो फिर आपकी रोशनी कम नहीं होती है, वो आपकी लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। अगर समलबाई होता है किसी को ग्लूकोमा, तो इसका इलाज उपचार क्या है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पर? ठीक, सबसे पहले तो क्या जो है, जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिसिन्स भी हैं, ड्रॉप्स हैं, है ना, और ओरल टैबलेट्स भी आते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं प्रेशर को कम करने के लिए। इसके बाद जो है लेज़र्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और फिर अगर लेज़र से भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हम सर्जरी के ऊपर जाते हैं ना, और सबके साथ प्लस माइनस मेडिसिन साथ में रहती है। तो सबसे पहले होता है मेडिसिन, हम जो है जो ड्रॉप्स होते हैं उनसे प्रेशर कम करने की कोशिश करते हैं ना। बहुत सारे पेशेंट भी हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको हम मेडिसिन तो देते हैं, कभी डालते हैं तो कभी नहीं डालते। तो कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट टाइमली दवाई डालें, क्योंकि तभी असर आना है ना। दूसरा, अगर मान लीजिए हमने मेडिसिन दिया और उससे जो है पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा, तो फिर हम लेज़र के ऊपर जाते हैं ना, लेज़र करते हैं। जैसे हम पेरिफेरल आयरोडेक्टमी करते हैं लेज़र से, या फिर जो है आयरोडॉटमी, या फिर जो है ट्रेबेकुलोप्लास्टी, ये सब करते हैं। तो इसमें भी मेन वही रहता है कि हमें प्रेशर को कम करना है। मान लीजिए अगर इससे भी कम नहीं हो रहा तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो फिर बहुत सारी जैसे वो ग्लूकोमा ड्रेनेज डिवाइसेस आते हैं ना, ट्रैप करते हैं, तो इससे हम प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश। मेन मतलब हमारा यही रहता है कि हम आँख के अंदर जो डैमेज हो चुका है उसको बचाएं। उसको कैसे बचाएं? जो प्रेशर है उसको जितना उसके रिलेटिवली कम करके रख सकें, है ना। जो डैमेज हो चुका है इतना प्रेशर मेंटेन करके रखें कि अब वो आगे डैमेज ना करे। तो मेन हमारा पूरा जो भी ट्रीटमेंट होता है इसी चीज़ पे बेस्ड होता है कि हम प्रेशर को कम से कम रखें ताकि वो डैमेज ना हो नर्व हमारे। एक सवाल आया है हमारे पास कि अयोध्या ज़िले की रहने वाली ज्योति हैं, उनका कहना है कि मेरे दादाजी को समलबाई हुआ था और उनकी आँखों मतलब समलबाई हुआ था, धीरे धीरे उनकी आँखों की रोशनी चली गई। क्या संभव है उनकी आँखों की रोशनी वापस आ सकती है? देखिए, अगर एक बार रोशनी चली जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, तो रोशनी वापस नहीं आती है ना। तो इसीलिए अगर आपने टाइमली ट्रीटमेंट सही से लिया है ना, तो फिर जो है आपकी रोशनी बची रहती है। लेकिन अगर एक बार चला गया तो फिर वो वापस नहीं आती। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये एपिसोड जो था, जिसका टॉपिक था समलबाई, जिसको हम ग्लूकोमा भी कहते हैं। अगर आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर आपके कोई सवाल हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।